नमस्कार। आज हम आदित्य विजन लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये Q1 FY26 के नतीजे हैं 30 जून 2025 तक के। हाँ, और हमारे पास वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दोनों हैं जो आज ही मतलब 1 अगस्त को आए हैं। जी तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें और देखें कि पिछली तिमाहियों के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये नतीजे बोर्ड से अप्रूव्ड हैं। आदित्य विजन का मुख्य काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल का है। हाँ, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, है ना? जी बिहार, झारखंड, यूपी। एग्जैक्टली और एक जरूरी बात जो रिजल्ट्स में मेंशन्ड है कि इनकी बिक्री थोड़ी सीजनल है। हाँ। मतलब मौसम पर निर्भर करती है। अच्छा, तो तुलना करते वक्त ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो चलिए आंकड़ों पर आते हैं। इस तिमाही Q1 FY26 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब जो परिचालन से आए हैं वो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 5.8% बढ़कर 940 करोड़ रुपए हो गए। ठीक। और टैक्स के बाद मुनाफा PAT वो भी लगभग 3.9% बढ़कर 55 करोड़ हो गया है। हाँ और इसमें दिलचस्प बात यह है जो प्रेजेंटेशन में भी हाईलाइट की गई है कि ये ग्रोथ तब आई है जब गर्मी पिछले 60 सालों में सबसे ठंडी रही। ओह अच्छा। हाँ तो जाहिर है बिहार, झारखंड, यूपी जैसे इनके जो मेन मार्केट्स हैं वहां कूलिंग प्रोडक्ट्स जैसे एसी, कूलर इनकी मांग पर असर पड़ा। कंपनी के चेयरमैन यशोवर्धन सिन्हा उन्होंने भी इसे मतलब मौसम की चुनौतियों के बावजूद एक रेजिलिएंट, एक मजबूत प्रदर्शन बताया है। सही कहा। मतलब 5.8% की सालाना बढ़ोतरी शायद सुनने में बहुत ज्यादा न लगे, नहीं लेकिन अगर मौसम इतना खराब था तो इसे हासिल करना ये कंपनी की अंदरूनी ताकत दिखाता है। बिल्कुल। या फिर मार्केट शेयर बढ़ाया हो जैसा प्रेजेंटेशन में हिंट किया गया है। और मार्जिन भी देखिए काफी स्थिर रहे हैं। हाँ, ग्रॉस मार्जिन 15.5% और EBITDA मार्जिन 9.5%। ये दिखाता है कि लागत पर नियंत्रण रखा है उन्होंने। अच्छा। EBITDA भी 5.4% बढ़कर करीब 89.7 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो ये तो हुई साल दर साल की बात। लेकिन अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें मतलब Q4 FY25 से, हाँ तो रेवेन्यू 9.5% और PAT 245% बढ़ा है। ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ है तो, लेकिन यहीं पर वो नोट नंबर 5 काम आता है जिसमें सीजनैलिटी की बात है। अच्छा, वो मौसमी वाला फैक्टर। हाँ आमतौर पे क्या होता है कि जो चौथी तिमाही होती है जनवरी से मार्च वो बिक्री के लिहाज से थोड़ी हल्की रहती है। और पहली तिमाही अप्रैल से जून वो गर्मी की वजह से मजबूत होती है। इस बार गर्मी भले ही कमजोर थी लेकिन फिर भी Q4 से तो बेहतर ही रही। समझ गए। तो मतलब तिमाही दर तिमाही जो ये बड़ा उछाल दिख रहा है उसका उतना मतलब नहीं निकालना चाहिए। सही कहा। यहाँ YOY मतलब साल दर साल की तुलना ज्यादा मायने रखती है। इससे ये भी समझ आता है कि जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनके तिमाही आंकड़ों को कैसे देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये स्टोर एक्सपेंशन का क्या चल रहा है? नए स्टोर भी खोल रहे हैं? हाँ इस तिमाही में 4 नए स्टोर खुले हैं तो कुल संख्या अब 179 हो गई। ओह और उनका लक्ष्य है कि इस वित्त वर्ष FY26 में 200 स्टोर का आंकड़ा पार करें। अच्छा, ये विस्तार कहाँ हो रहा है ज्यादातर? ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उनका फोकस हिंदी भाषी क्षेत्रों पर है, बिहार, झारखंड, यूपी, और वो भी क्लस्टर्ड बेस्ड अप्रोच से। क्लस्टर्ड बेस्ड? मतलब एक इलाके में कई स्टोर। हाँ बिल्कुल। जैसे बिहार में उनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है, झारखंड में वो सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर हैं और यूपी में भी विस्तार चल रहा है। अच्छा, पिछले साल FY25 में भी उन्होंने 30 नए स्टोर खोले थे। तो कुल मिलाकर देखें तो Q1 की कहानी ये है कि मुश्किलों के बावजूद ग्रोथ दिखाई है टिकाऊ ग्रोथ। और हिंदी पट्टी में अपना विस्तार जारी रखा है। इनका ये जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या खास है जो ये सब हो पा रहा है? देखिए संक्षेप में कहें तो स्थिर ग्रोथ और खर्चों पर अच्छा नियंत्रण इनके मॉडल के कुछ खास पहलू हैं। एक तो कंपनियों से OEMs से सीधे अच्छे रिश्ते हैं। करीब 85% माल सीधा आता है। ओके। कोई अपना प्राइवेट लेबल नहीं बनाते हैं। ये ग्राहक सेवा पर काफी ध्यान है, वो आदित्य सेवा या सुरक्षा के नाम से। हाँ सुना है। और इनका ऑपरेशन काफी एफिशिएंट है, कैश एंड कैरी टाइप। इसी वजह से उनका ग्रॉस मार्जिन भी ऐतिहासिक रूप से करीब 16% के आसपास रहा है। अच्छा। और अगर पिछले पूरे साल का प्रदर्शन देखें FY25 का, जहां रेवेन्यू 30% और पैट 37% बढ़ा था, तो लंबी अवधि की तस्वीर भी मजबूत ही दिखती है। तो ये तो साफ है कि आदित्य विजन ने Q1 FY26 में थोड़ी मुश्किलों के बावजूद लचीलापन दिखाया है और अपने मुख्य बाजारों में विस्तार भी जारी रखा है। हाँ और एक बात और सोचने वाली है, इनकी प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट था कि इनके जो टारगेट मार्केट्स हैं वहां अभी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की पहुंच काफी कम है। अच्छा, मतलब स्कोप अभी भी है। बिल्कुल। और लोग धीरे धीरे असंगठित दुकानों से हटकर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ आ रहे हैं। तो आदित्य विजन की जो स्थापित पहचान है और विस्तार की जो रणनीति है उसे देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि आगे चलकर बढ़ता हुआ कंपटीशन या फिर मौसम की अनिश्चितता इनके संबंध, भरोसे का वाला वादा और परफॉर्मेंस पर क्या असर डाल सकती है। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।